हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर वीरा सेठी और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ आने वाला चंद्र ग्रहण जो 19 नवंबर 2021 को होने वाला है और प्रेग्नेंट लेडीज को क्या क्या सावधानियां रखनी है इस दिन या नहीं रखनी है, ये सारे मिथ्स और फैक्ट्स आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आई होप कि आप सबके माइंड में जो डबल थ्योरी चलती रहती हैं कि हमें इसके ऊपर बिलीव करना है, हमें नहीं करना है, इस सारे कंफ्यूजन को आप इस वीडियो की हेल्प से दूर कर पाएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत सी आपकी प्रेग्नेंट लेडीज जो आपकी फ्रेंड है, हो सकता है उन्हें इससे कुछ हेल्प मिले। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि चंद्र ग्रहण जो कि 19 नवंबर को आने वाला है 2021 में, इसका क्या टाइमिंग है। तो इसका टाइमिंग ऑलमोस्ट दिन में 11:34 AM से लेके 5:33 PM तक है, यानी कि सुबह के 11:30 से लेके लगभग 5:30 बजे तक। तो हम कह सकते हैं लगभग 6 घंटे का ये चंद्र ग्रहण होने वाला है। और ये जो चंद्र ग्रहण है, क्योंकि ये दिन में आ रहा है, इसीलिए ये एक तरह से आंशिक भी है और इसका कोई असर नहीं होने वाला है। इसके ऊपर जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा जाता है सूतक का प्रभाव, वो भी इसके ऊपर, इसका प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें होती हैं, तो मैं आज आपको ये बताने वाली हूँ कि चंद्र ग्रहण एक्चुअली चंद्र ग्रहण के दिन क्या होता है। इन एक्चुअल ये हमारा सन होता है, यानी कि सूरज, और सूरज के चारों तरफ हमारी धरती ऐसे घूमती रहती है, जिसके ऊपर जो प्रेग्नेंट लेडीज है वो भी साथ साथ घूमती रहती हैं। लेकिन ये जो हमारा मून है, वो मून अर्थ के चारों तरफ घूमता रहता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर और कभी यहाँ बीच में। जब वो मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तो आप उसको सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी कि यहां पे आ गया। तो और जब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अर्थ बीच में आ जाती है, तो जो सनलाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाती और आपको मून दिखाई नहीं देता। तो ये वाला जो दिन होता है, इसको हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब देखो, दोनों में और बाकी दिनों में जब वो इधर और इधर होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में या अर्थ के पीछे छुपा हुआ नहीं होता, उस समय क्या होता है, वो इधर होगा या इस साइड होगा, मतलब इस जगह से इधर तक और इस जगह से इस जगह तक होगा। इनकी रिलेटिव पोजीशन ऐसे होगी। तो आपको उस दिन में सन भी दिखाई देता है, रात को मून भी दिखाई देता है। तो आप ना तो वो चंद्र ग्रहण होता है, ना वो सूर्य ग्रहण होता है। तो अब आप तीनों चीजों में बेसिक फर्क देखिए कि जब सूर्य ग्रहण होगा तो मून बीच में होगा, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो अर्थ बीच में होगी, मून पीछे होगा। और अदरवाइज बाकी के दिनों में मून यहाँ साइड में होगा, यहाँ अर्थ होगी और यहाँ सन, धरती, चांद और जो सूरज है उसकी आपको बेसिक जो रिलेटिव पोजीशन है पहले वो समझनी चाहिए। और इसका इफेक्ट जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि थे या जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे, उन्होंने क्या देखा कि जब सन अर्थ के ऊपर, आप जानते हैं बहुत सारा पानी होता है, तो ये पानी के आसपास जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या देखा कि जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है तो उस दिन दोनों के दोनों एक ही उसमें आ जाते हैं, अर्थ के बीच में, और दोनों की ग्रेविटी, जिसको आप गुरुत्वाकर्षण फोर्स भी कहते हो, तो ये ग्रेविटी आपस में मिल जाती है। और जब मिल जाती है तो देखो, यहाँ पे जो धरती है, अर्थ की जो मिट्टी है, उसको तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाती, लेकिन पानी क्योंकि हल्का है तो ये थोड़ा सा ऊपर उठने लगता है, जिसको आप हाई टाइड, ज्वार भाटा में जिसको आप समझते हो, तो ये ऊपर तक, यानी कि अर्थ के ऊपर तक पानी की जो लहरें हैं काफी बाहर तक आ जाती हैं। तो उन्होंने क्या देखा कि बाकी सारे दिनों में तो पानी इतना बाहर नहीं आता समुद्र के बाहर, लेकिन जिस दिन आप वो देखते हैं सूर्य ग्रहण है, उस दिन बहुत ज्यादा पानी बाहर आया। तो उनको ये एक मतलब एक
अविश्वसनीय या एक अजीब सी रहस्यमयी घटना लगी कि आज पानी ऐसा क्यों आया। और आज दिन में उनको पूरा सूरज भी दिखाई नहीं दिया था क्योंकि वो चांद से छुपा हुआ था। तो उन्होंने इन दोनों चीजों को कोरिलेट किया, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी ज्यादा साइंस तो थी नहीं। लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है तो ये जो चंद्रमा है ये बीच में से हट के पीछे की तरफ आ जाता है। देखो धरती के बैक साइड पे मून हो जाता है। तो ये मून जब बैक साइड पे आ गया तो उन्होंने क्या देखा कि उस रात उनको मून दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की किरणें नहीं पहुंची। ये सूर्य की किरणें जब मून तक नहीं पहुंचेंगी, अर्थ बीच में आ जाएगी, तो मून अपनी लाइट से तो नहीं चमकता, वो सूर्य से जो लाइट लेता है उसी को रिफ्लेक्ट करके चमकता है। तो जब इसके पास लाइट ही नहीं पहुंचेगी तो वो रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगा और चमकेगा भी नहीं। तो उस दिन उन्होंने क्या देखा कि आज जो लो टाइड थी, यानी कि ज्वार भाटा में जिसको आप नीचे वाला ज्वार पढ़ते हो, तो उसमें आप क्या देखते हो कि उस दिन उन्होंने देखा कि ये तो पानी बहुत कम रह गया, पीछे चला गया, किनारे को छोड़ के समुद्र के बीच में चला गया। और जितना रोज जाता था, एक्चुअली ये घटना आप समुद्र के किनारे रहते हो तो दिन और रात में भी देख सकते हो कि रात को जब मून की पोजीशन या दिन में जब मून की पोजीशन होती है तो उसके अलग अलग होने के कारण लो टाइड और हाई टाइड आती रहती है। रात को वो थोड़ा सा पीछे चला जाता है, दिन में कभी आगे आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने क्या देखा कि जिस दिन चंद्र ग्रहण था उस दिन वो काफी लो टाइड हो गई। तो अब उन्होंने इन चीजों को कोरिलेट करना शुरू किया कि जब इतना बड़ा समुद्र है और उसके ऊपर इन चीजों का फर्क पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण से और सूर्य ग्रहण से पानी का जो अमाउंट है, लो टाइड हाई टाइड बहुत फर्क पड़ रही है। तो उन्होंने इसको कोरिलेट किया कि प्रेग्नेंट लेडी में भी जो बच्चा है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इसका असर होना चाहिए, क्योंकि उसके बच्चे के बाहर भी तो एक वाटर सैक होता है, पानी की एक थैली होती है। तो उन्होंने कहा जब उस पानी पर असर पड़ रहा है तो इसके ऊपर भी पड़ना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने इसको इसके साथ जोड़ के और बहुत सारी चीजें उन्होंने प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सुझाव दिया कि आप उन दिनों घर के अंदर रहो, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय बाहर मत निकलो, और उससे पहले और उसके बाद स्नान करो ताकि आपके ऊपर इसका कोई असर ना पड़े। देखो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो मून कभी इधर चारों तरफ घूमता ही रहता है और सन के चारों तरफ अर्थ घूमती ही रहती है। तो आप उसकी जो डिफरेंट पोजीशंस के कारण आपके वाटर बैग पे जो असर पड़ने वाला है उसको झेलते ही रहते हो। तो उस दिन क्या अलग हो जाएगा? क्या वो इतना मेजर इफेक्ट करेगा आपके ऊपर? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारी बातें कही गई हैं तो उसको एकदम सिरे से हमें नहीं नकारना चाहिए, बल्कि उसको मान लेने में भी कोई नुकसान नहीं है। तो मैं सारी अपनी जो मेरी प्रेग्नेंट फ्रेंड्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रही हैं आने वाले समय में एक लिटिल बेबी को, तो उन्हें चाहिए कि वो मान भी ले इस चीज को, तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उन्हें मन में कोई शंका नहीं रहेगी। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए कि जैसे ही चंद्र ग्रहण लगे दिन में 11:34 पे 11:34 पे, तो उससे पहले वो एक स्नान कर लें और इस दौरान वो गोपाल मंत्र का पाठ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब आप धार्मिक ग्रंथ का पाठ करते हैं या आप कोई भजन गाते हैं तो उसका बेबी के ऊपर उन वाइब्स का बेबी के ऊपर बहुत डायरेक्ट असर होता है। तो आप उस दौरान बैठ के कि जब मून आपके पास है और उसको सन की कोई लाइट नहीं मिल रही है तो आप उसको एंजॉय करें और इस बहाने कम से कम आप 5-6 घंटे भगवान के पूजा पाठ में समय व्यतीत करेंगी, रेस्ट करेंगी। और इसके बाद भी 5:33 के बाद भी आप एक स्नान करें और अपने हाथ से कुछ दान दें, जैसा कि हमारे ग्रंथों में कहा गया है, तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा। इसके अलावा हमें देखना है कि इंडिया के बाहर ये कहाँ देखा जा रहा है। तो इंडिया के बाहर ये अमेरिका में भी देखा जा रहा है, इसके अलावा ये नॉर्थ यूरोप में देखा जा रहा है, ईस्टर्न एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में भी देखा जा रहा है, साथ में प्रशांत महासागर में भी इसका इफेक्ट आ रहा है। तो आपने क्या करना है,
क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो आपने इसको एंजॉय करना है और बिना किसी भावना के मन में कि मेरे साथ सही होगा या गलत होगा, आप सिर्फ ये मान के चलो साइंटिफिकली आपके साथ कोई गलत नहीं होगा, लेकिन धार्मिक रूप से अगर आप उन चीजों को मानते हो तो आपके मन को एक खुशी तो मिलेगी ही और एक मन में ये रहेगा कि हाँ अब मैंने कर लिया, अब कुछ नहीं होने वाला। तो बी हैप्पी, एंजॉय योर प्रेगनेंसी, एंजॉय योर लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण को आप एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपनी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए।